सत साहेब। आज 1 जनवरी 2025 है। नया साल है। सतगुरुदेव से बंदी छोड़ से प्रार्थना करते हैं कि अपने सभी जीवों पर दया बना के रखें, सभी में भक्ति भाव प्रेम बना के रखें और हे बंदी छोड़ इन सब पे अपनी दया मेहर भरा हाथ रखना। ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। आज ज्यादा वाणी पे विचार नहीं करेंगे। आज सतगुरु ब्रह्म सागर पुरी वालों के शिष्य स्वामी सतगुरु लालदास जी महाराज जी का प्रकट दिवस भी है। आज ही के दिन सम्मत 1940 और सन था 1899। पौष की दूज को उनका जन्म था जो आज है। तो सभी संगतें उनका प्रकट दिवस भी अवतार दिवस भी मना रही है। तो इस गुरुपुरब की भी सभी को बहुत बहुत बधाई हो। स्वामी लालदास जी महाराज के विषय में कहा जाता है कि वो शांति स्वरूप थे और कम बोलते थे। बस उनका मूल यही था कि राम राम करो, उस बंदी छोड़ उस सतगुरु को याद करो, उस पर विश्वास करो। उस पर विश्वास करोगे, बंदी छोड़ का ध्यान करोगे, तभी कुछ मिल सकता है, तभी जीवन सफल हो सकता है। और कुछ दिखावे का या कुछ और हम करेंगे तो महाराज कहते थे ये नहीं होने वाला। सबसे प्रथम सात्विक जीवन हो, सामाजिक शिष्टाचार हो और सच्चे हृदय से अंदर बाहर से द्वेष जिसके अंदर नहीं है, दोगलापन जिसके अंदर नहीं है, तो वो सतगुरु के दरबार में मंजूर होता है। महाराज ने अपनी वाणी में भी फरमान किया है, बिन करनी पावे नहीं सतगुरु साईं राम। वो मालिक, वो साईं, वो राम, वो बंदी छोड़, वो मिलेगा कैसे? आखिर करनी तो करनी पड़ेगी। करेंगे तभी उस मालिक के हम दीदार कर सकते हैं, उसका प्यार पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और करनी क्या करनी है? उससे प्यार ही तो करना है। और यहाँ पे कोई मेहनत थोड़ी लगती है उसको प्यार करने में, उसका ध्यान करने में कोई मेहनत थोड़ी लगती है। दिल से प्यार करना है, हृदय की गहराइयों से प्यार करना है। ये नहीं है कि किसी दूसरे को दिखाने के लिए करना है, अपने लिए करना है तो दिल की गहराइयों से ही करना होगा। जैसे हम पीछे विचार कर रहे थे कल परसों ही, तो उसमें यही था कि निश्चय भरोसा जिसको है उसका उस मालिक की दरगाह में जो सिमरन है वो सब मंजूर है। जैसे महाराज ने कल कहा भी था, गरीब राम कहा तो क्या हुआ, उर में नहीं यकीन, चोर मुझसे घर लौटी 5-2503। राम राम कर भी रहे हैं, अपने बंदी छोड़ पे हमें यकीन ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर विश्वास है तो बंदी छोड़ वो सतगुरु हर पल साथ है, नहीं है तो फिर बंदी छोड़ ने कहा भी है ना, वाणी में पूछा राम कैसा है, राम जैसे को तैसा है। ये तो हमारे विश्वास की, हमारे प्रेम की ही सब बाजी है। तभी हमारा जो है इस पथ पे सिर्फ और सिर्फ विश्वास और प्रेम ही देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा, समर्पण। तो ऐसी एक छोटी सी कथा बता देते हैं, उतने में ही सार आज का हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, एक समय की बात है। संपूर्ण कथा महाराज ने अपनी वाणी में लिखी है, वहां से कुछ अंश लेते हुए वाणी अपनी कथा पूरी करते हैं। कथा आप सब ने पता होगी, नहीं है तो बताते हैं कि एक समय में गोकुल में अपना गुजरी थी, गुजर समाज रहता था, गुजरी थी।
वो जो है दही बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए जमुना पार करके जाती थी। महाराज ने उसका हाल लिखा, कहते हैं गोकुल गांव की गुजरी गंवार गई दूध बेचुन मथुरा नगर पार। भाई वो जो उस समय औरत तो पढ़ती नहीं थी, आज से 50 साल पहले तक नहीं पढ़ती थी, तो कहते हैं उसको कुछ पता तो था नहीं। मटके होते थे, बड़े बड़े घड़े होते थे, उसमें दूध दही होते थे, वो लेके वो मथुरा नगर में दूध बेचने दही बेचने जाया करती थी। तो वहां पे हुआ क्या, जैसे बड़े नगरों में आज आज तो हमारे छोटे गांव में भी कथा होने लग गई, साप्ताहिक होने लग गया। इससे कहते हैं कि उस नगर में कोई साप्ताहिक थी, कोई कथा थी, कोई महापुरुष सत्संग प्रवचन फरमा रहे थे। तो महाराज ने लिखा, ज्ञानी गुनी पांडे ज्ञान समाध नाम की नौका ही हुई मंत्र साध। महाराज कहते हैं कि गुजरी आराम करने के लिए 5 मिनट वहां पर रुक गई। तो जो कथावाचक थे, जो महापुरुष थे उस समय, पांडे थे, पुजारी थे, जो मर्जी लगा लो, तो वो कथा कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? पांडे को नाम सुनाया शरीर, गुजरी के दिल में जो आई प्रतीत। कहते हैं कि एक नाम होता है, पंडित जी समझा रहे हैं कि एक नाम होता है, नाम का सिमरन करना चाहिए, नाम पे विश्वास करना चाहिए। और जो नाम पे विश्वास करता है, नाम का सिमरन करता है, तो ये एक ऐसी नौका होती है जो भव सागर से पार कर देती है। भव सागर बहुत विशाल होता है, उससे पार करने की वाली नौका सिर्फ और सिर्फ राम का नाम है, इसलिए राम का नाम है लेना चाहिए, यह नौका है। तो गुजरी सोच रही है, भाई मैं रोज आती हूँ, नदी के पार करके आती हूँ, 2 दमड़ी सुबह देती हूँ, 2 शाम को देती हूँ। अगर ये मेरे को मिल जाए नाम, ये नाम वाली नौका अगर मेरे को मिल जाए, तो मेरे रोज 4 दमड़ी बचने लग जाएगी और मेरा वादा हो जाएगा, मैं आराम से जा आ सकती हूँ। अब तो उड़ीकना भी पड़ता है, क्योंकि जिसके पास कश्ती है वो कहता भी 5-7 सवारी होगी तब दूसरे पास चलेंगे। तो ये तो अच्छा इन्होंने बता दिया, उसको विश्वास आ गया। महाराज ने लिखा है, गरीबदास जी ने, गुजरी के दिल में जो आई प्रतीत, उसको पूर्ण विश्वास आ गया, भाई ये तो भगवान के घर में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, इनकी रोज मुलाकात होती होगी, और जो ये बोलते हैं सच्ची बोलते होंगे। ऐसा उसका दृढ़ निश्चय बन गया उस नाम पे, राम नाम पे। महाराज कहते हैं, गुजरी नगर दूध बेचा विचार, नाम ही नौका मन में उचार। महाराज कहते हैं कितना विश्वास हो गया उसको अपने उस नाम पे, ये तो नौका है ही है। कहते हैं वो जमुना के पास गई, राम राम किया और चलने लगी। तो कहते हैं, महाराज ने लिखा है कि वो जमुना के ऊपर, जैसे धरती के ऊपर चलती है, ऐसे पानी के ऊपर चल के दूसरी तरफ चली जाती, और वहां से दूसरी दिन आना तो वैसे ही वो चल के फिर आ जाती। महाराज कहते हैं इससे उसका बहुत काम आसान हो गया। तो काफी दिन चलता रहा, उसके पैसे भी बचने लग गए, और उसको तो राम 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 ऐसा विश्वास था उस नाम पे, ये नौका तेरे पास ही है, जैसे मर्जी चल। तो एक दिन सोचने लगी, काफी दिनों बाद, भाई मेरे रोज 4 दमड़ी बच जाती है, क्यों ना उस पंडित जी को, उस पांडे जी को, उस स्वामी को जिन्होंने मेरे को यह मार्ग बताया, उनको बुला के भोजन कराऊं, उनकी पूजा करूं, उनका सम्मान करूं, ताकि मेरा घर पवित्र हो जाए।
एक बात सुनी तो मेरी 4 दमड़ियां रोज बचने लग गई। अगर उन्होंने मेरे घर पे प्रवेश कर लिया तो मेरे घर पवित्र हो जाएगा। ऐसा सोच के वो का वापस गई है और जाके जो पंडित जी थे, जो पांडे थे, उनको नमस्कार करी है, दंडवत करी है। महाराज ने उस समय का भी हाल लिखा, कहते हैं बहोर गई फिर पांडे के पास, चालो मिसर गांव तोरी में दास। जाके प्रणाम किया पंडित जी ने कहा, भाई हाँ भाई तू कौन है? कहते जी मैं आपकी दासी हूँ, सेविका हूँ, आपकी चेल्ली हूँ महाराज। आपको पता नहीं, पर आपने एक अनमोल खजाना मेरे को दे दिया, आपने मेरे पे बहुत कृपा की। तो कहते हैं महाराज, भाई आपने मेरे पे अपार कृपा कर दी, अब आप मेरे घर पे चलिए, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, आप कृपा करें। तो पांडे जी जो थे वो बोले, भाई चलो चलते हैं, आज टाइम दे दिया, एक दिन का, दूसरे दिन का, दूसरे दिन गए और कहते हैं भाई जमुना जी के पास आ गए। तो जमुना जी के पास खड़े हैं दोनों, गुजरी भी साथ में है। तो पांडे जी कहने लगे, महाराज ने लिखा, पांडे कहे नाव आवे जो घाट, स्वामी सेवक दोनों चालें जो बाट। उस समय किश्ती थे नहीं, तो पांडे जी कहने लगे कि वो नाव दूसरी साइड गई है, वो इस साइड आ जाएगी, तब हम दोनों उसमें बैठ के दूसरी पार चलेंगे। गुजरी हैरान हो गई, उसको हंसी आने लगी, भी ये क्या बात हुई। तो कहे, गुजरी कहने लगी पांडे जी से, गुजरी कहे नाम नौका चढ़ो। कहते महाराज नाम की नौका चढ़ो, चलो पार। सुनो मूड पांडे तुम कहाँ पढ़ो। तो कहा, भाई आप नाम की नौका पर चढ़िए और चलिए, परले पार चलते हैं दोनों। तो पांडा कहने लगा, भाई नाम की नौका वो कहाँ है? पंडित कहे, नाम नौका कहाँ, बे था जमुना, हमें यहाँ ही बहा। कहते बे था जमुना है, अगर एक कदम भी आगे कर लिया ना तो पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगे, इतना पानी का बहाव तेज है। अरे ये नाम नौका कौन सी है, कौन चलाता है? कोई रामनाथ चलाता है इसको? वो हंसने लगी जोर जोर से हंसने लगी। अरे महाराज आप ऐसे ही हो फिर? कहते गुजरी कहे नाम नौका नजीक, दिल ही दरिया बिच चलना ना बीक। गुजरी कहती है, महाराज क्या बात करते हो, जो नाम की नौका पर तो दिल के अंदर है, उसको याद करो, नौका हाजिर और चलो परले पार। पांडा जी हाथ जोड़े, भाई बेथा जमना है, अगर एक कदम भी आगे कर लिया तो गए काम से। गुजरी नौका आने दे फिर चलते हैं। बोल तेरे को क्या पता? ये महाराज आपने तो बताया था कि नाम की नौका होती है, चढ़ के पार जाया जाता है, मैं तो रोज ही आती और जाती हूँ इससे। गुजरी कहने लगी, महाराज मैं तो रोज आती जाती हूँ इससे। वो कहता, भाई कहाँ क्या है? तो गुजरी जो है राम राम करने लगी और पानी के ऊपर, जमुना के ऊपर चलने लगी। गुजरी कहे नाम नौका विमान, पल्लू ना भीजा जो उतरी अमान। कहते महाराज पैर भी पूरा जल में नहीं भिजता, ऐसी वो नाम की नौका है, वो लेके चलो साथ। तो पांडे जी कहने लगे, भाई तू ही है, वो नाम की नौका तेरे पास ही है, मेरे पास नहीं है। गुजरी कहे नाम नौका कहाँ, पंडित गया बूढ़ पारे रहा। कहते गुजरी परले पार उतर गई और पंडित जी इसी पास से खड़े हैं। हमारा गरीबदास जी ने लिखा एक गजह, गरीब निश्चय गोकुल गुजरी, बिन ही बेड़े पार है, पंडित के दिल दुई थी, गरुआ रह गए पार। हमारा गरीबदास जी कहते हैं गुजरी का ऐसा निश्चय था, ऐसा भरोसा था, ऐसा विश्वास था कि वो समुद्र के परले पार पहुंच गई, नदी की जमुना के पार पहुंच गई। जिस नाम की ने उसकी ये जमुना पार करा दी,
उसी नाम ने उसको वो भवसागर भी पार करा दिया और भक्तों की श्रेणी में इस गुजरी का नाम आ गया। क्यों? क्योंकि उसका निश्चय विश्वास इतना था। मेन महाराज लिखते हैं, पंडित के दिल दुई थी, जिसके हृदय के अंदर दुई है, दो है, जो अंदर कुछ और बाहर कुछ है, वो महाराज कहते हैं वो साहिब के दरबार में कभी मंजूर नहीं होने वाले, नहीं होने वाले, नहीं होने वाले। वो डूबेंगे ही डूबेंगे। उनके लिए यह जमुना भी बेथा बह रही है और वो भवसागर भी बेथा है। वो इस जमुना में भी डूबेंगे और उस जमुना में भी डूबेंगे, उस भवसागर में भी डूबेंगे। इसलिए उस ईश्वर पे, उस बंदी छोड़ पे, उस राम पे विश्वास करो। उसके विश्वास के बिना कुछ भी होने वाला है नहीं। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब कर विश्वास यकीन रख, धनी करे सो होय। कि उस मालिक पे, उस बंदी छोड़ पे, उस सतगुरु पे इतना विश्वास होना चाहिए कि हे बंदी छोड़, जो आप करोगे होगा तो वही। जब होगा वही जो उस बंदी छोड़ चाहे, जो वो सतगुरु चाहे, तो फिर हमारे टेंशन लेने से क्या होगा? हमारे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उस बंदी छोड़ पे विश्वास। बेस ये दो दुई है, इसको मेट दो। उस पे निश्चय भरोसा पूरा होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए मंदिर नहीं जाना। लोगों को दिखाने के लिए पाठ पूजा माला नहीं करना। अंदर से, हृदय से। और जिसका हृदय साफ, तो वो मालिक के दरबार में परवान। यही सतगुरुदेव स्वामी लाल दास जी कहा करते थे कि निश्चय विश्वास से, उस मालिक से, बंदी छोड़ से, सतगुरु भूरी वालों से जुड़ना है, तभी पार हो। कहीं भी जाओ विश्वास के साथ, बिना विश्वास कुछ होने वाला है नहीं। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी ने विश्वास का अंग भी लिखा है, निश्चय का अंग भी लिखा है, और भी बेअंत बाणी लिखी है। उस बाणी पे होली 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 जैसे कर्म आता जाएगा, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। 2025 जो हमारा आज से शुरू हुआ है, सतगुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो उस ईश्वर में, उस बंदी छोड़ में हमारा पूर्ण विश्वास बन जाए। पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम अपने उस मालिक से हो जाए। ऐसी सतगुरु हम सब पे कृपा करे। इन्हीं शब्दों के साथ, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।